स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम कवर कर रहे हैं पेपर 7 एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपके सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का पहला पार्ट है, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। पेपर 7 उभरते भारतीय समाज और स्कूल प्रशासन में शिक्षा। इसकी पहली इकाई है शिक्षा की प्रकृति। इस इकाई में आपके 5 टॉपिक्स है। शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, शिक्षा के उद्देश्य, चरित्र निर्माण, शिक्षा आजीविका का साधन, सामाजिक दक्षता के लिए सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास और प्रसारण। तीसरा है भारत में 21वीं सदी में शिक्षा। चौथा है औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा। पांचवा है शिक्षा के कार्य, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, समाज में शांति और सद्भाव लाना और मूल्यों और लोकाचार को विकसित करना। पांचों टॉपिक्स अलग अलग वीडियो में कवर होंगे, तो इसके 5 वीडियो डलेंगे, आप उन सबको देख लीजिएगा। तो पहला टॉपिक है शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। इसमें पहले इंग्लिश में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, जो कि है एजुकेशन like philosophy is also closely related to human life. Therefore, being an important life activity, education is also greatly influenced by philosophy. Various fields of philosophy like the political philosophy, social philosophy or economic philosophy have great influence on the various aspects of education like educational procedures, processes, policies, planning and its implementation from both the theoretical and practical aspects. तो इसका अर्थ आपको नीचे मिलेगा। शिक्षा की व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ। व्युत्पत्ति की दृष्टि से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति विभिन्न लैटिन शब्दों से हुई है। पहला है एजुकेयर, जिसका अर्थ है, लगता है टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है। एजुकेयर का मतलब होता है जो अंदर आपके एजुकेशन, जो नॉलेज है आपके अंदर, उसको बाहर लेकर आना। इसका एजुकेयर का यही मतलब होता है कि आपके अंदर जो नॉलेज है उसको बाहर लेकर आना। एजुकेशन से आपके अंदर की जो नॉलेज होता है उसको बाहर लेकर आया जाता है, इसलिए एजुकेयर। दूसरा आपका वर्ड है एजुकेटम, जिसका अर्थ है शिक्षण का कार्य या प्रशिक्षण। तीसरा है एजुकेटस, जिसका अर्थ है पालन पोषण करना या शिक्षित करना। और चौथा शिक्षा, जिसका अर्थ है प्रजनन, पालन पोषण या पालन पोषण वही। सबसे बड़े अर्थ में शिक्षा कोई भी कार्य या अनुभव है जिसका किसी व्यक्ति के दिमाग, चरित्र या शारीरिक क्षमता और रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। अपने तकनीकी अर्थ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज जानबूझकर अपने संचित ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। शिक्षा की परिभाषाएं। प्राचीन काल से ही शिक्षा को प्रगति और समृद्धि का सही मार्ग माना जाता रहा है। ये आपका पहले जो इंग्लिश में डेफिनेशन था उसी चीज़ को हिंदी में उसका अर्थ दिया गया। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ओर से अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के विचारों ने शिक्षा शब्द की व्याख्या समय की आवश्यकता के अनुसार की है। विभिन्न शिक्षाविदों ने शिक्षा पर अपने विचार रखे। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। पहला जो महात्मा गांधी ने दिया है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा से सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना है। ये एजुकेयर का मतलब भी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, शिक्षा मन को अंतिम सत्य का पता लगाने में सक्षम बनाती है, जो हमें आंतरिक प्रकाश और प्रेम का खजाना देती है और जीवन को महत्व देती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, शिक्षा व्यक्तिगत मस्तिष्क के पूर्ण संभव विकास की प्रक्रिया है। चौथा स्वामी विवेकानंद, शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति है। पांचवा अरस्तु, शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण है। रूसो, शिक्षा बच्चे के भीतर से विकास है। शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा का जैसा अर्थ है वैसा ही उसका स्वरूप है। यह बहुत जटिल है। आइए अब शिक्षा की प्रकृति पर चर्चा करें। पहला, शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है।
शिक्षा एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक जारी रहता है। यह शैशव से परि परिपक्वता तक विकास की प्रक्रिया है। इसमें हर उस चीज़ का प्रभाव शामिल है जो मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य एक व्यवस्थित संस्था और विनियमन के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करना है। तीसरा, शिक्षा व्यक्ति और समाज का विकास है। इसे सामाजिक विकास की शक्ति कहा जाता है, जो समाज के हर पहलू में सुधार लाती है। चौथा, शिक्षा व्यवहार का संशोधन है। शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से मानव व्यवहार को संशोधित और बेहतर बनाया जा सकता है। पांचवा, शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं। शिक्षा उस लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देती है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का एक निश्चित उद्देश्य रेखांकित होता है। छठा, शिक्षा प्रशिक्षण है। मानव इंद्रियों, मन, व्यवहार, गतिविधियां, कौशलों को रचनात्मक और सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकता है। सातवां, शिक्षा निर्देश और दिशा है। यह एक व्यक्ति को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के उत्थान के लिए, उसकी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्देशित और निर्देशित करती है। आठवां, शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा के बिना जीवन निरर्थक और जानवर के जीवन के समान है। प्रत्येक पहलू और घटना को उसके सुदृढ़ विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। नौवां, शिक्षा हमारे अनुभवों को निरंतर पूर्ण निर्माण करता है। जॉन डेवी की परिभाषा के अनुसार शिक्षा हमारे अनुभवों को सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से पूर्ण निर्माण और पूर्ण निर्मित करती है। 10वां, शिक्षा व्यक्तिगत समायोजन में सहायता करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वह जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्वयं को समायोजित नहीं कर पाता है तो उसकी व्यक्तित्व संतुलित नहीं रह पाती है। शिक्षा के माध्यम से वह स्वयं को दोस्तों, सहपाठियों, माता पिता, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और शिक्षकों आदि के साथ समायोजित करना सीखता है। 11वीं प्रकृति है शिक्षा संतुलित विकास है। शिक्षा का संबंध बच्चे की सभी क्षमताओं के विकास से है। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सौंदर्यपरक, नैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक विकास का कार्य करता है, ताकि व्यक्ति अपनी पाशविक प्रवृत्ति से छुटकारा पाकर उसका उत्थान कर एक सभ्य व्यक्ति बन सके। 12वीं है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक स्थिर नहीं बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो बदलती परिस्थितियों और समय के अनुसार बच्चे का विकास करती है। यह व्यक्ति को सदैव प्रगति की ओर प्रेरित करता है। यह समय और स्थान की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार समाज का पुनर्निर्माण करता है। 13 नंबर है शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के विकास को संशोधित करने के लिए दूसरे पर कार्य करता है। यह प्रक्रिया न केवल सचेत है बल्कि जानबूझकर भी है। शिक्षा एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। सभी शिक्षा जाति की सामाजिक चेतना में व्यक्ति की भागीदारी से आगे बढ़ती है। इस प्रकार यह समाज ही है जो शिक्षाओं के उद्देश्य, सामग्री और तरीकों का निर्धारण करेगा। इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं: शिक्षक, बालक और समाज। विकास के रूप में शिक्षा विकास का अंत अधिक विकास है और शिक्षा का अंत अधिक शिक्षा है। एक व्यक्ति एक बदलता और बढ़ता हुआ व्यक्तित्व है। शिक्षा का उद्देश्य उसके विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। इसलिए एक आदर्श समाज और मनुष्य के लिए शिक्षा की भूमिका अनगिनत है। प्रत्येक समाज और राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने व्यक्तियों के लिए समग्र सुख और समृद्धि लाए। शिक्षा का दायरा। स्कोप का अर्थ है स्कोप। शिक्षा का दायरा, दायरा मतलब स्कोप। तो स्कोप या दायरा का अर्थ है दृश्य क्षेत्र की सीमा या गतिविधि, संचालन और अनुप्रयोग का अवसर। शिक्षा का व्यापक अर्थ एवं अनुप्रयोग है। शैक्षिक दर्शन।
पहला स्कोप है इसका, पहला दायरा है शैक्षिक दर्शन। शिक्षा के दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा का महत्व, शिक्षा का कार्य, यह शिक्षा का बहुत पुराना और आवश्यक हिस्सा शामिल है। शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का विकास है। मनोविज्ञान बच्चे के बेहतर ढंग से समझने और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक समायोजन, व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तित्व, सोच, तर्क, समस्या समाधान के संबंध में बच्चे के विकास में मदद करता है। शैक्षिक समाज शास्त्र, एक बच्चा समाज में रहता है, इसलिए उसके लिए समाज के बारे में, समाज की प्रकृति, समाज के प्रकार, संस्कृति और समाज के बीच परस्पर निर्भरता के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। शिक्षा का इतिहास, विषयों की पृष्ठभूमि, उत्पत्ति, विकास, वृद्धि और पहलू को जानना भी महत्वपूर्ण है। और प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल और आधुनिक काल के दौरान शिक्षण की शिक्षा प्रणाली पद्धति भी है। शिक्षा का अर्थशास्त्र, व्यवसाय और बाजार के विकास के लिए विश्व स्तरीय किफ़ायती शिक्षा प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है। शिक्षा की विधि, प्राचीन समय में छात्र निष्क्रिय श्रोता होते थे, लेकिन अब वे शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक के साथ सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसलिए अंतर शिक्षण विधियों के कौशल और दक्षता को विकसित करने की आवश्यकता है। शैक्षिक प्रशासन और पर्यवेक्षण, शैक्षिक संस्थान और प्रणाली की देखरेख और प्रशासन सुचारू रूप से करना होगा ताकि शिक्षा की प्रक्रिया अच्छी तरह से चल सके। निधि का विनियमन, लोकतांत्रिक प्रशासन, स्वायत्तता, कार्मिक प्रबंधन आदि। शिक्षा की समस्या, इस दायरे में शिक्षा के शिक्षण प्रबंधन की समस्या और इसके लिए सुझाव और उपाय भी शामिल हैं। जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या की अवांछनीय वृद्धि को देखते हुए जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाती है। पर्यावरण शिक्षा, पारिस्थितिक संतुलन ने आज बुद्धि का ध्यान आकर्षित किया है, अतः पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन बहुत महत्व रखता है। तो ये था आपका पहला टॉपिक, इसके नोट्स आपको कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका दूसरा टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य, चरित्र निर्माण, आजीविका के साधन के रूप में शिक्षा, सामाजिक दक्षता, सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास और प्रसारण। यह आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको दूसरे वीडियो और आने वाले वीडियो की भी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।